Okay. Good evening, Please ma'am. keep yourself. Good evening. Keep yourself muted if you're not asking any question or answering the answers. ठीक है, I'll start explaining. Rule number 26 we were doing. ठीक है, तो 26 में आपको जैसे मैं समझा रही थी कि यहाँ पर many के साथ प्लूरल फॉर्म लगने के बावजूद, प्लूरल नाउन लगने के बावजूद वर्ब आपका सिंगुलर कैसे रहता है। ठीक है, आपने जो यहाँ पर रूल पढ़ा था, रूल नंबर 5 याद करिए, जो कलेक्टिव नाउन का रूल था। वहां पर आपने देखा था कि कलेक्टिव नाउन यानी कि ज्यूरी जो होता है, ठीक है, ज्यूरी को अगर एक साथ कोई काम करना होता है, यानी कि जब वो वर्डिक्ट निकालते हैं, जब वो डिसीजन लेते हैं, तो ज्यूरी हैज डिसाइडेड, तो वहां पर ज्यूरी हैज लगता है, सिंगुलर नाउन लगता है, इवन दो ज्यूरी कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन जज। अंडरस्टूड? तो वहां पर केस क्या था कि ज्यूरी मिलकर एक काम कर रही है, इसीलिए हमने वहां पर सिंगुलर केस लगा दिया। अब यहाँ ये केस है, क्योंकि ज्यूरी में देखिए 12 जज हो, 4 जज हो, सारे के सारे जज ही हैं। ठीक है, जैसे आपका आर्मी हो गया या पुलिस हो गया, तो उनको हमने सिंगुलर कब लिया? क्योंकि पुलिस सारा एक ही काम करती है, वो चोरों को या फिर जो भी क्रिमिनल्स है उनको पकड़ती है। आर्मी क्या करती है? हमारे बॉर्डर्स प्रोटेक्ट करती है। दैट मीन्स दे आर वर्किंग at the same time, at the same you can say similar kind of work they are doing for a same motive goal. आपका गोल जो है वहां पर सेम है। तो यहाँ पर many a phrase यूज करने का मतलब ये हुआ कि if I'm saying many a people says that we will overcome COVID, इस सेंटेंस में many a people में डॉक्टर्स भी आ सकते हैं, लॉयर्स भी आ सकते हैं, जजेस भी आ सकते हैं, आर्मी पर्सन आ सकते हैं, सिविलियंस आ सकते हैं, टीचर्स आ सकते हैं, स्टूडेंट्स आ सकते हैं। मतलब यू हैव नॉट formed a group, a formal group to indicate these people a donation. मतलब इनको डोनेट करने के लिए आपने स्पेसिफिक बुक ग्रुप जो है नहीं बनाया है। जैसे जजेस जो थे, जजेस को डोनेट करने के लिए एक से ज्यादा जज होते हैं, हमने ज्यूरी नाम दे दिया उनका। लेकिन मेनी में क्या होता है कि यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर प्रोफेशन नहीं है कि आप उनको नाम दे दोगे ग्रुप का अलग। समझे? इफ आई एम सेइंग कि many students are not comfortable in answering certain surveys, तो यहाँ पर many a student में से कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, आपके कॉलेज का स्टूडेंट हो, आपके बैच का स्टूडेंट हो सकता है, दूसरे बैच का स्टूडेंट हो सकता है, दूसरे कॉलेज का स्टूडेंट हो सकता है अमेरिका का स्टूडेंट हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट हो। यहाँ पर मेनी अ स्टूडेंट में कहीं का भी स्टूडेंट हो सकता है। सो यू कैन नॉट फॉर्म अ ग्रुप और नेम दैट ग्रुप जहाँ के पार्टिसिपेंट आपने स्पेसिफाई नहीं किए। ठीक है, जिसके पार्टिसिपेंट आपने स्पेसिफाई नहीं है, कि जैसे आर्मी का मतलब क्या हुआ कि आर्मी में जितने लोग हैं सब जवान हैं, सब सोल्जर्स हैं। ठीक है, अब मेनी अ वाला जो ग्रुप है ये उन लोगों के लिए होता है जहां पर स्पेसिफाइड पोजीशन नहीं दी जा रही है। समझे? यहाँ पर मेनी अ किड में 5 साल का बच्चा हो सकता है, 8 साल का बच्चा हो सकता है, इस गांव का बच्चा हो सकता है, उस देश का बच्चा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। समझे? मीन्स यू आर नॉट स्पेसिफाइंग द पीपल इनटू अ ग्रुप। लेकिन ग्रुप तो फॉर्म हो रहा है क्योंकि वो सारे मिलकर एक ही चीज बोल रहे हैं। जितने लोग हैं सब मिलकर बोल रहे हैं कि हम कोविड से लड़ के आगे बढ़ेंगे। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर एक तरह से इनफॉर्मल ग्रुप फॉर्म हो जाता है। जब आप मेनी के साथ सेंटेंस बना रहे हैं, तो मेनी के साथ जो भी आपका प्रोनाउन जो भी आपका कॉमन नाउन लगा है, उसके साथ आपने एक ग्रुप फॉर्म कर दिया, और उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनको आप एक यूनिट की तरह लेकर सिंगुलर आइडेंटिटी की तरह ट्रीट करके सेंटेंस बनाएंगे। एम आई क्लियर और नॉट? अभी भी किसी को डाउट है कि मेनी और कैसे यूज होगा? यस रोहित, करेक्ट सेंटेंस। एनीवन एल्स? किसी को भी कोई डाउट है रिगार्डिंग रूल नंबर 26? वो एक कौन बच्चा था जिसको समझ में नहीं आ रहा था कल लास्ट क्लास?
अभी मैं भी ही नहीं था समझ मैम। में आ रहा है तो यू कैन, अच्छा आप ही थे, ठीक है। अगर किसी को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन आस्क मी, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब मैम ने बस बता दिया हम चुपचाप होके बैठ गए, ऐसा नहीं करना। मैं 4 तरीके से और समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन अभी नहीं समझोगे तो फिर कभी याद नहीं रहेगा आपको, आई हैव गॉट दैट मैम। रटना पड़े। ठीक है, चलिए सबको समझ में आ गया है? एक्सक्यूज मी, रिपीट किसी को अगेन। भी रिपीट कर दे बच्चे, ठीक है, रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर मेनी अ वाला जो फ्रेज है, ठीक है, ये रूल जो है 26 रूल नंबर ये कहता है कि मेनी अ के साथ एक कॉमन नाउन लगता है और वो प्लूरल में लगता है, जैसे यहाँ पर किड्स लगा है। लेकिन जो वर्ब रहेगा, वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, वो सिंगुलर में रहेगा। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मेनी ऑफ किड्स में कोई स्पेसिफिक ग्रुप नहीं है, लेकिन एक इनफॉर्मल ग्रुप फॉर्म कर दिया हमने, ठीक है। जैसे आपने स्पेसिफाई नहीं कर रहे, जैसे अगर मैं स्पेसिफाई कर देती कि किड्स या चिल्ड्रन में इतने स्पेसिफिक, इतने साल के बच्चे, इतने नीचे 18 ईयर्स से बिलो जो है वो किड्स या चाइल्ड में आते हैं, ये स्पेसिफाई कर दिया। लेकिन उसके अंदर का बच्चे आई डोंट थिंक सो, मतलब बीच क्लास में ना मेरा लिंक चेंज हो गया था, दैट इज व्हाई आई हैव टू, और वो लिंक जो है बहुत लास्ट मोमेंट पे चेंज हुआ था, दैट इज व्हाई आई हैव टू रिन्यू द लिंक फॉर योर क्लास, ठीक है। इसी वजह से ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। तो अगर लिंक से रिलेटेड कोई इशू है तो ये लिंक आप सेव करके रख सकते हैं। अगर चेंजेस होंगे तो मैं स्पेसिफिकली आपके ग्रुप में डाल दूंगी कि दैट लिंक हैज बीन चेंज्ड फॉर टुडेज क्लास। ओके ओके, तो एज आई वाज एक्सप्लेनिंग हियर, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दे रही थी कि मेनी अ का मतलब क्या होता है कि जैसे आर्मी हो गई, ठीक है, आर्मी को अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमने पढ़ा था ऊपर वाले केसेस में कि पुलिस हो गए, चाहे आर्मी हो गया, जेंट्री हो गया, उन सभी को हम सिंगुलर लेते हैं जब साथ मिलके वो लोग कोई काम करते हैं, ठीक है। द आर्मी इज अबाउट टू मार्च ऑन द बॉर्डर्स, ठीक है, यानी कि वो बॉर्डर्स के मार्च करके बॉर्डर्स के पास जा रहे हैं और वहां पर अपना अटैक का तैयारी करेंगे या डिफेंड का तैयारी करेंगे, जो भी। तो यहाँ पर आर्मी इज क्यों लिखा? क्योंकि जितनी आर्मी है सब जाएगी वहां तैयारी करने के लिए अगर जंग होगी तो सिमिलर केस में मेनी ऑफ किड्स में यहाँ कैसे बच्चे हैं, कौन बच्चे हैं, हमें नहीं पता, तो हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते ना, स्पेसिफिकली हम एक ग्रुप फॉर्म नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पर्सन ही हो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए भी ये फ्रेजेस यूज होते हैं। तो यहाँ पर हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है, उन चीजों को या उन पर्सन को बांधने के लिए जो एक साथ काम तो कर रहे हैं लेकिन वो उनका प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। जैसे डॉक्टर्स हो गए, तो डॉक्टर्स का सबका काम यही है कि वो जान बचाते हैं लोगों की, इलाज करते हैं लोगों का। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जैसे मैंने जो सेंटेंस यूज किया कि इफ आई एम यूजिंग अ सेंटेंस दैट COVID-19 कैन बी ओवरकम, दिस फ्रेज इज यूज्ड और सेड बाय मेनी अ पीपल। तो यहाँ पर मेनी अ पीपल जो है वो सिर्फ डॉक्टर्स नहीं है जो ये बोल रहे हैं, ठीक है। ड्राउन मतलब डूब जाना, ड्राउन मतलब डूब जाना। तो ये सेंटेंस बोलने वाले डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, लॉयर्स भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स हो, मेरे पेरेंट्स हो, कोई भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर एक इनफॉर्मल ग्रुप फॉर्म हो गया उन लोगों का जो ये सोचते हैं कि हम कोविड से आगे बढ़ जाएंगे। तो ये इनफॉर्मल ग्रुप जब फॉर्म हो रहा है, जैसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, मेनी अ किड्स वाज ड्राउन्ड इन द रिवर, तो मेनी अ किड्स हो सकता है कि कोई 5 साल का बच्चा हो सकता है कोई 12 साल का बच्चा हो सकता है कोई 18 साल के ऊपर का भी बच्चा ही होता है ना वो, ठीक है। 18 के बाद अचानक से तो वो बड़ा नहीं हो जाएगा, अभी भी उसका एज मेच्योरिटी आने में टाइम है। तो 18 साल का भी हो सकता है 21 ईयर्स का कोई बच्चा हो वो डूब गया हो। तो इट डजंट स्पेसिफाई हियर कि कौन सा बच्चे हैं जो यहाँ पर डूबे हैं। तो मेनी ऑफ किड्स में हमने एक इनफॉर्मल ग्रुप फॉर्म कर दिया उन बच्चों का जो यहाँ इस नदी में डूबे हैं। तो उस ग्रुप में एक साथ हम उन सभी के बारे में बोल रहे हैं कि ये सभी जो ये पूरी जो यूनिट है
इन बच्चों की यूनिट जो है ये सभी जो है ड्राउन हुए हैं, यहाँ पर डूबे हैं। तो उसी से यूनिट फॉर्म हो जाने की वजह से हम यहाँ पर वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर लगाते हैं, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड नाउ? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट रोहित। ठीक है, यहाँ पर एक एक्चुअल ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन हम रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन हम मान लेते हैं उन सभी लोगों को एक ग्रुप में हम मान लेते हैं जिनको हम मेनी के थ्रू बांध रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम मेनी के थ्रू पीपल्स को नहीं बांध रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को बांध रहे हैं। तो हाँ, अगर हम इसमें ऑब्जेक्ट को बांधे तो कोई अगर ऑब्जेक्ट अगर हम लेते हैं तो मेनी बिल्डिंग्स इन दिस सिटी इज ओल्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सिटी में बहुत सारी जो बिल्डिंग है वो पुरानी है। अब हमने क्या किया कि जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको हमने एक यूनिट में जोड़ दिया। ठीक है, ये सारी जो बिल्डिंग है इनको हम एक्स, जैसे मैथ्स में एक्स लेते हो। यस, नाउ यू विल एबल टू अंडरस्टैंड, मे बी पॉसिबली। जैसे मैथ्स में आप एक्स ले लेते हो उस चीज को जिसको आपको नहीं पता है कि क्या है, तो एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है। जो आंसर आपका टेक्निकली निकलेगा सॉल्व करने पर। सिमिलर केस में मेनी बिल्डिंग्स में क्या हुआ कि वो सारी बिल्डिंग्स को हमने एक जगह इकट्ठा ले लिया जो पुरानी है। ठीक है, अब उनको हमने एक साथ रेफर कर दिया कि ये सारी बिल्डिंग पुरानी है। तो एक यूनिट हो जाने की वजह से, एक इकट्ठा हो जाने की वजह से वहां पर उसको इज ले लिया गया आगे सेंटेंस में, ना कि आर। अभी समझ में आया? इज देयर एनी फर्दर डाउट इन दिस? No, ma'am. किसी को भी अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज वी आर मूविंग टू द लास्ट रूल, दैट इज योर 27th रूल। चलिए, तो इफ यू आर हैविंग नो मोर डाउट्स देन लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट रूल। 27th रूल ये कहता है कि जब हम दो सब्जेक्ट्स को, यानी कि हमारा नंबर ऑफ सब्जेक्ट सेंटेंस में 2 है, ठीक है, तो उस केस में अगर हम उन दोनों सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं, ठीक है, एज इन मतलब एक सब्जेक्ट एक्स है एक सब्जेक्ट वाई है, उसको हम जोड़ रहे हैं। किसके थ्रू जोड़ रहे हैं? इन सभी चीजों के थ्रू। क्या क्या चीजों के थ्रू? एज वेल एज, along with, together with, 1 minute, in addition to, not और with, इन सभी के थ्रू जब हम ज्वाइन कर रहे हैं दो सब्जेक्ट को, तो पहला जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि इन सब से पहले जो सब्जेक्ट आपका आता है उससे, उसको हमको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस लगेगा। दैट मीन्स व्हाट, कि इफ आई राइट कि यहाँ पर जो भी एक फ्रेज अगर मैं ले लूं, ठीक है, रवि टुगेदर विद डैश, टीचर्स इन एडिशन टू डैश, पेंटर्स विद डैश। तो यहाँ पर जो भी है, तो टीचर अगर है तो टीचर के अकॉर्डिंग सेंटेंस लगेगा। डैश में चाहे आप कुछ भी भर लो, चाहे वो एक पर्सन हो चाहे वो मल्टीपल पर्सन हो, डजंट मैटर। यहाँ सामने पे पेंटर लिखा हुआ है, इसका मतलब पेंटर के अकॉर्डिंग वहां पर सेंटेंस बनेगा। पेंटर्स लिखा हुआ है तो पेंटर्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस लगेगा। यानी कि अगर मेरा पहला पार्ट जो है, यानी कि पहला सब्जेक्ट जो है वो अगर सिंगुलर है तो सेंटेंस सिंगुलर के हिसाब से लगेगा। अगर हमारा पहला सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो सब पूरा सेंटेंस मेरा प्लूरल के हिसाब से लगेगा। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है उसके अलावा एक एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको लिख के भेजती हूँ सेंटेंस में, टेक्स्ट में। हाँ, यहाँ पर देखिए दोनों ही केस में ये जो सेंटेंस है ना बच्चे, ये किसने लिखा है? यस, सांकेत। बच्चे आपने जो ये सेंटेंस लिखा है यहाँ पर फर्स्ट डोज सेकेंड डोज दोनों ही सिंगुलर है, यहाँ पर उतना कुछ पता नहीं चल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप किसी के भी हिसाब से लगा रहे हो तो इसमें पता नहीं चलेगा कि फर्स्ट डोज के हिसाब से लगाया या सेकेंड डोज के हिसाब से लगाया, ठीक है। लेकिन
फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस में आई इज द सब्जेक्ट, तो यहाँ पर इस फ्रेज के साथ दो सब्जेक्ट जुड़ने चाहिए। जैसे let me just write this here. Teachers along with okay, this is your if you take the example of this sentence, teachers along with the principal have decided the timing of the function. तो यहाँ पर the principal आपका सिंगुलर है, फिर भी यहाँ पर have लगा है सेंटेंस में। क्यों लगा है? क्योंकि आपका पहला सब्जेक्ट टीचर्स है। अंडरस्टूड? पहला सब्जेक्ट आपका टीचर्स है। यस रोहित, सेंटेंस आपका करेक्ट है, बट अगेन यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट जो है, अ बस और द ऑटो, दोनों आपका सिंगुलर है। ठीक है, इवन इफ यू हैव यूज्ड डिफरेंट आर्टिकल्स विद देम, स्टिल दे बोथ आर सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर द ऑटो की जगह आप कुछ भी लगाते ना, फिर भी आपका सेंटेंस इस से ही यहाँ पर कंटिन्यू होता। क्यों होता? क्योंकि यहाँ पर अ बस आपका पहले आ रहा है, and that means your first subject is singular. Yes, correct sentence. I as well as my all my friends, not all my all friends, all my friends, I'm going in this class. Yes, as well as से लेकर फ्रेंड्स वाला जो पार्ट है उसको कॉमा में कर दीजिए, क्योंकि एम जब लगता है वो सिर्फ आई के साथ लगता है। तो यहाँ पर एम के साथ आई के साथ एम लग रहा है, ये पता चलना चाहिए। So just write a comma after I and before M. Yes, again, with this student. Yes, Prashant, again, your sentence is not containing of multiple subjects. Study as well as work is your object, not subject. Along with मतलब साथ, हाँ साथ में, इसके साथ साथ has submitted. Sambhav is singular, so Sambhav has submitted their project. Friends रहे ना रहे, that doesn't matter. If you have used as well as phrase with two subjects, तो पहला subject के हिसाब से आपका sentence बनेगा. Yes, correct sentence. Who is this? Ranjan, yes. The worker along with the supervisor is going. Sentence is correct, Prashant, but again यहाँ पर आपका जो sentence है, she along with him played should be the sentence structure. Yes, अगर आपका पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है, दैट इज द रूल हियर। वही रूल ये कह रहा है यहाँ पर, देखो जैसे यहाँ पर सेंटेंस में गिवन क्या है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका एग्जाम्पल है उसमें क्या गिवन है कि रवि एज वेल एज हिज 5 फ्रेंड्स इज गोइंग। ठीक है, यहाँ पर इस के आगे देखिए कॉमा लगाया गया है, कॉमा सेपरेट करने के लिए लगाया गया है, क्योंकि पता चलना चाहिए कि सेंटेंस जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें फ्रेंड्स आपके 5 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रवि सिंगुलर है तो ही इज डोमिनेटिंग द सेंटेंस। ठीक है, द मेन सेंटेंस इज व्हाट, रवि इज गोइंग। यहाँ पर एज वेल एज हिज फ्रेंड्स जो है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन को एज एन एडिशन ही ट्रीट करेंगे हम और उसको
कॉमास में डाल देंगे, अगर नहीं भी डालना है कॉमा में, दैट इज ऑल राइट, बट स्टिल यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका रवि के हिसाब से होगा, ना कि उसके फ्रेंड्स के हिसाब से। एनीवन एल्स? और किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है तो कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, इफ यू वुड लाइक आई वुड लाइक टू शेयर। yesterday teacher yes, absolutely correct. Correct, yes, both the sentences correct. Rohit and Sanket, दोनों सेंटेंस आपके करेक्ट है दोनों के। has is नहीं, has सेम डायरेक्शन। शिबू, आपके सेंटेंस में is नहीं होगा, has होगा। some other student, रंजन, your sentence, रंजन as well as some other student, रंजन को छोड़कर वहां पर बाहर निकालना है आपको अपने ग्रुप से, तो some other student is going to the party. Okay. और कोई सेंटेंस है किसी के पास तो यू कैन राइट इट डाउन और आई विल शेयर सम क्वेश्चंस। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है मेरे पास व्हिच वी कैन प्रैक्टिस इन द क्लास। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट संकेत, सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। एनीवन एल्स? 2 मिनट और ले लीजिए, ठीक है? आप लोग को जो भी सेंटेंस दिमाग में आ रहा है यू कैन सोच। यहाँ पर सेंटेंस रोहित, इस सेंटेंस में पहली बात तो अदर रूल्स आएगा, ठीक है, क्योंकि 27th रूल को आपको बाहर निकालना है, तो 27th रूल एज वेल एज ऑल द अदर रूल्स बिलोंग्स टू द कम्युनिकेशन इंग्लिश और कम्युनिकेटिव इंग्लिश। कम्युनिकेशन में इंग्लिश कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश होता है। टुगेदर विद का भी सेम मीनिंग होता है, साथ में। करेक्ट सेंटेंस कौन है ये बच्चा? संकेत, यस, योर सेंटेंस इज करेक्ट। सभी सिमिलर हैं ये सारे फ्रेजेस जो हैं, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, नो लेस देन का मतलब इससे कम नहीं, ठीक है? इन एडिशन टू मतलब इसके साथ फिर वही, नॉट मतलब ये नहीं, ऑप्शन ए नहीं बी, ठीक है? नहीं शिबू, ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। यहाँ पर अलोंग विद नहीं आएगा, एज वेल एज आएगा। क्यों आएगा मैं बता दूं, यहाँ पर अलोंग विद का मतलब होता है साथ साथ जाना, ठीक है? तो आप किसके साथ जा रहे हैं उसके लिए आप अलोंग विद यूज करेंगे। आप कहीं और जा रहे हैं जगह के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए आप एज वेल एज यूज करेंगे। ओके, यस, दिस इज करेक्ट। ये किसका है? यस प्रशांत, करेक्ट। The computer along with the processor is associated. Absolutely correct. Ranjan, yes, your sentence is correct. Okay, if you're done experimenting, let's move on to some questions. कुछ क्वेश्चंस मेरे पास एक्स्ट्रा एडिशनल हैं, आपके एक्सरसाइज से अलग क्वेश्चन, उनको एक दो बार थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हैं। यस, पहली बात तो मैं समझा दूं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है।
क्वेश्चन आपके ये कहलाते हैं एरर करेक्शन क्वेश्चन, ठीक है। एरर करेक्शन क्वेश्चन में करना क्या होता है, सेंटेंस को यहाँ पर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। आई विल सेंड बच्चे पीडीएफ, आई विल सेंड, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आज या एटलीस्ट कल तक आपको सेंड हो जाएगा पीडीएफ। तो ये सेंटेंसेस आपको पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, और किस पार्ट में एरर है, यानी कि किस पार्ट में कहाँ पर ग्रामेटिकली मिस्टेक की गई है, ये आपको बताना होता है, ठीक है। दैट मीन्स there is a grammatical error in this sentence and you have to find that out, और उस ऑप्शन को आपको चूज करना है। दैट मीन्स इफ फॉर एग्जाम्पल ABCD में से जो भी गलत है वो आपका सही ऑप्शन है, दैट मीन्स यू हैव टू टिक दैट आंसर। यस रंजन, आपका ये सेंटेंस भी सही है। श्याम एज वेल एज सोहम एंड सम अदर फ्रेंड्स is going beside the river, to नहीं, going beside the river। जब आप ऑलरेडी beside एक preposition लगा रहे हैं तो to का जरूरत नहीं है, या तो going to the river होगा या फिर going beside the river। yes, so first question, yes I am explaining, वही तो मैं एक्सप्लेन तो कर ही रही हूँ अभी। आपको एक्सप्लेन खत्म कहाँ हुआ है करना मेरे को। देखो जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस आपका है, he acted not as per my advice but someone else। ये आपका सेंटेंस है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो इस सेंटेंस को पढ़ो, किस पार्ट में गलती है। मान लीजिए he acted not में गलती है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। दैट मीन्स यू विल राइट क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। एज पर माई एडवाइस में गलती है तो बी ऑप्शन सही है। बट नहीं लगना चाहिए या बट की जगह कुछ और लगना चाहिए, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। somebody else की जगह कुछ और लगना चाहिए, तो वो डी ऑप्शन करेक्ट है। डिड यू गेट माई पॉइंट? एंड ऑल्सो देर आर 2 questions here, so write down the questions of the options, first the question number then the option। 4 officers were arrested। ये सेंटेंस ना थोड़ा सा रिफॉर्म कर दीजिए। अगर इस फॉर्मेट के हिसाब से, प्रशांत अगर आपको इस फॉर्मेट के हिसाब से क्वेश्चन रूल नंबर 27 के हिसाब से डालना है, तो इस सेंटेंस को थोड़ा फॉर्मेट करना पड़ेगा। द 4 ऑफिसर्स टुगेदर विद सम सिविलियंस वाज अरेस्टेड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर सेंटेंस फॉर रूल नंबर 27। ये तो आपको पता ही चल रहा है कि जब 4 सिविलियंस 4 ऑफिसर्स के बारे में बात की जा रही है, नहीं 4 ऑफिसर्स बॉस नहीं होगा ना, वर होगा। जब 4 ऑफिसर है, नंबर 4 यहाँ पर बता दिया गया है, तो ये आपका प्लूरल हो गया। सम सिविलियंस एस में है, तो वो भी आपके प्लूरल में हो गए। प्लूरल में रखिए सबको। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में आपको यहाँ पर गलती निकालनी है कि कौन सा पार्ट में ग्रामेटिकल मिस्टेक है। एक सेंटेंस है यहाँ पर जो, उसमें से एक जगह एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ग्रामर के रूल्स के हिसाब से एक गलती है। वो गलती किस पार्ट में है वो आपका ऑप्शन है, ठीक है। अगर पार्ट ए में जैसे ही एक्टेड नॉट में कोई गलती है तो ऑप्शन ए चूज करिए। एज पर माई एडवाइस में गलती है तो ऑप्शन बी चूज करिए। बट में गलती है तो सी चूज करिए। somebody else में गलती है तो डी चूज करिए। अभी भी नहीं समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? चलिए, आंसर तो मुझे बहुत सारे मिल रहे हैं, लेकिन 2 के भी आंसर मुझे बहुत सारे आ रहे हैं। चलिए ठीक है, जिसके भी आंसर आपको पता चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 2 जो भी समझ में आ रहा है वो बनाइए, लेकिन ऑप्शन से पहले क्वेश्चन नंबर लिख के भेजिए, सो दैट आई नो विच आंसर यू आर सॉल्विंग। एक एक मिनट दोनों क्वेश्चन के लिए दे रही हूँ, अभी तो समझाया ही है, तो अभी और 1 मिनट है आपके पास। पूरा अच्छे से पढ़िए सेंटेंस को। 52 स्टूडेंट्स हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 50 आंसर्स देयर।
यस, अनवांटेड डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करिए, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपका नेट स्लो है या बैंडविड्थ में प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में ही सबकी तरह आंसर लिखिए। आराम से बस रीड करो क्वेश्चन को, योर आंसर इज राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? नहीं, तो ऐसे बच्चों को मैं अटेंडेंस नहीं देती हूँ बच्चे, मैंने पहले ही क्लास में बताया था। यू आर नॉट लाइक, आप कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, देयर इज एन रीजनेबल एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, बट नॉट connecting your audio. That means if you're not connecting your audio, what happens, what I'm telling you is you're not even to hear my voice. So if you're not able to hear my voice, so you're just looking at the blank screens and not even understanding what I'm trying to tell. तो यहाँ पर आपको फिर क्या फायदा हुआ अटेंड करने का क्लास? So I'm not giving you any attendance for that. No, I will not remove them, but I will not even give them attendance. और अगर ऐसा उनका कम हो जा रहा है अटेंडेंस जनवरी मंथ का, then they will know why they have not been given the attendance. रिमूव कर दूंगी तो फिर तो उनको पता चल जाएगा कि why what I'm doing here. If you're not connecting your audio, that means you're just sitting here for attendance. So if you're having an attendance, I will not give you. Just sit there tight. Okay, चलिए बहुत टाइम हो गया है. Let me solve these two questions. Question number. अरे they will not study ना, I know very well. ठीक है. These are the students who will always attend the class only for attendance. ठीक है, आपकी क्लास में नहीं, ये हर एक क्लास में ऐसे 2-4 बच्चे होते हैं. ठीक है, ऐसे बच्चे जो हैं हर एक क्लास में 2-4 होते हैं. सिर्फ बैठेंगे क्लास में, और अगर इनको जबरदस्ती करवाया गया क्लास में अटेंड, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट करना शुरू कर देंगे. यस, so let's solve this question here. उनको जाने दीजिए जहाँ जाना है. Question number 1, he acted not as per my advice but somebody else. यहाँ देखिए कहना क्या चाह रहा है आपका राइटर. That means the meaning conveyed by this message, this sentence should be he जो भी है, जिसके लिए भी he pronoun यूज हुआ है, उसने मेरी एडवाइस ना मानकर किसी और की एडवाइस मानकर कुछ काम किया. दैट मीन्स ही एक्टेड मतलब क्या, कुछ काम किया उसने, और किसकी एडवाइस लेके वो काम किया, मेरी नहीं किसी और की. दैट इज द मीनिंग कन्वेड इन दिस सेंटेंस. अब इस सेंटेंस में ये मीनिंग कन्वे हो रहा है, तो यहाँ पर देखो लिखा क्या है कि ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस. वो मेरी एडवाइस के ऊपर एक्ट नहीं किया. उसने जो भी किया मेरी एडवाइस के ऊपर एक्ट करने के बाद नहीं किया. ये पहला पार्ट. दूसरा क्या,
पार्ट क्या है, बट somebody else, बट somebody else तो यहाँ पर मीनिंग क्या कन्वे हो रहा है कि he did not acted on my advice, बट कोई और मेरी एडवाइस पे एक्ट कर लिया। तो जो मीनिंग हमें कन्वे करना है वो मीनिंग यहाँ पर कन्वे नहीं हो रहा है, ठीक है। somebody else, if I'm putting somebody else at the end here, यहाँ पर मतलब ये बन जा रहा है कि मेरी एडवाइस ही जो है उसने ना लेकर किसी और ने मेरी एडवाइस ले ली। तो यहाँ पर ये मीनिंग तो नहीं कन्वे करना चाह रहे हैं, हम ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि ही ने जो है मेरी एडवाइस नहीं ली, किसी और की एडवाइस ले ली। तो यहाँ पर somebody else's, that means your answer should be else के ऊपर apostrophe s, उसके आगे आप एडवाइस चाहें तो जोड़ सकते हैं या फिर नहीं भी जोड़े तो सेम मीनिंग कन्वे होगा। लेट मी राइट द सेंटेंस हाउ इट शुड हैव बीन रिटन। यस मैं आई हैव क्वेश्चन मैम। हाँ बच्चे बोलो। ये जो सेंटेंस है ये दूसरा भी तो मीनिंग कन्वे कर रहा है ना। क्या बच्चे? लाइक ये भी सेंटेंस हो सकता है he has acted as per my he has not acted as per my advice but somebody else, मींस कि उसने तो नहीं किया बट जो दूसरा था उन लोगों ने किया उसके एडवाइस के ऊपर काम, ऐसा भी तो हो सकता है। यस दैट इज व्हाट, हाँ बिल्कुल वही तो मैंने कहा कि ये मीनिंग जो है ये डिफरेंट हो जा रहा है, ठीक है। और ये मीनिंग ऐसा भी नहीं हो रहा है कि आपको क्लियर है, ठीक है। कि अगर आप क्लियर कट बता दे कि somebody else used my advice but he didn't, तो यदि ये मैम अलग चीज होता है। ये यदि ये मैम हो रहा है कि he has not acted then the wrong sentence वो तो ए में ही है ना, he acted not, ऐसा कोई सेंटेंस फॉर्म होता नहीं है ग्रामेटिकली। नहीं नहीं ऐसा क्यों नहीं होता है, ये सही है बिल्कुल, ग्रामेटिकली दिस इज करेक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मीनिंग जो है वो कन्वे क्या करना चाह रहे हैं हम, मीनिंग ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि जो ही है उसने हमारी एडवाइस नहीं ली, किसी और की एडवाइस ले ली, ठीक है। मैम ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है ना, जो ऐसे पढ़ने के बाद तो ऐसा भी लगता है कि उसने नहीं किया दूसरे ने तो किया, ऐसा भी तो लग रहा है ना। नहीं नहीं वही तो मैं बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं से आपको क्लियर होना होगा कि अगर somebody else used my advice, ठीक है, तो यहाँ पर आपको या तो अगर ये मीनिंग कन्वे करना है तो आपको यहाँ पर भी कुछ रेक्टिफिकेशन करना होगा। इफ यू वांट टू कन्वे दिस मीनिंग, यस मैम। हाँ वही मैं बता रही हूँ कि इफ यू वांट टू कन्वे दिस मीनिंग दैट ही ने नहीं somebody else ने मेरा एडवाइस यूज किया, तो इसके लिए भी रेक्टिफिकेशन आपको करना होगा that he acted not as per my advice but somebody else did, somebody else did, इसका मतलब ये मैम होगा यदि डिड somebody else, यदि डिड ना लगाए तो भी आई थिंक हो ही जाता है ना सेंटेंस। नहीं नहीं ऐसा नहीं मैम होगा, यू सिंपल हैव टू पास्ट है ना स्पेसिफाई, फर्स्ट। आपको स्पेसिफाई करना होगा कि somebody else जो है उसका काम यहाँ पर क्या हो रहा है, somebody else मेरी एडवाइस पे काम कर रहा है या फिर somebody else की एडवाइस पे ही काम कर रहा है। यहाँ पर जब स्पेसिफाई नहीं हो रहा है दैट मीन्स योर मैसेज इज नॉट क्लियर, यानी कि सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं है, ठीक है। जब तक आपका मैसेज जो है वो क्लियर न, मतलब वहां पर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर डाउट रह गया दैट मीन्स योर सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। यहाँ पर देखो जैसे पहला सेंटेंस मैंने जो लिखा है ही एक्टेड एज पर माई एडवाइस, ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट somebody else's, यहाँ पर else's छोड़ देने के बावजूद भी यहाँ पर समझ में आ रहा है कि एडवाइस के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, कि मेरी एडवाइस नहीं somebody else's एडवाइस, क्योंकि यहाँ पोजेसिव लगा रहे हैं। पोजेसिव लगाने का मतलब मेरी माई एडवाइस, माई मेरा पोजेसिव प्रोनाउन लगाया मेरे लिए, somebody else's लगाया किसी और के लिए, तो यहाँ पर एडवाइस की बात हो रही है तभी पोजेशन की बात हो रही है। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं लगाएंगे एट द एंड, अगर आप सिर्फ somebody else पे छोड़ देते हैं तो आपका मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं होगा। आधे लोग ये सोचेंगे कि ही ने somebody else की एडवाइस ली, आधे लोग ये सोचेंगे कि somebody else ने मेरी एडवाइस ले ली। मैम इसमें तो 90% यही मीनिंग निकलता है कि दूसरे ने मेरी एडवाइस ले ली बट उसने नहीं ली। जैसे कि अभी आपकी क्लास चल रही है तो हम 90% कुछ लोग नहीं सुन रहे हैं बट वो 4-5 हाँ बंदा जो नहीं सुन रहा,
तो ऐसा क्वेश्चन इसमें भी बोला जा सकता है। नहीं नहीं, वही चीज मैं समझा रही हूँ कि जहाँ क्लियर ना हो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। अगर सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, दैट इज नॉट द सेंडर्स प्रॉब्लम, वो रिसीवर का प्रॉब्लम होता है। लेकिन सेंडर के भेजने के बाद भी, ठीक है, अगर मेरा मैसेज में ही करप्शन है, मेरा मैसेज ही गलत गया है, तो उसमें मैं रिसीवर को कुछ नहीं बोल सकती हूँ ना, अगर वो नहीं समझा तो। So if I'm sending a message, like if I'm writing a sentence and if it is not 100% clear that what exactly I'm trying to say here, ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरेंस नहीं होने के कारण मेरे ही तरफ से जब यहाँ पर बैरियर हो जा रहा है, तो कम्युनिकेशन पूरा कैसे होगा? तो आपका सेंटेंस अगर यहाँ पर somebody else पे छोड़ देते हो, तो यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है आपका मैसेज कि somebody else क्यों यहाँ पर ऐड किया गया है। ठीक है, somebody else का क्या काम है इस सेंटेंस में, ये आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आप डिड लगाओगे तो मतलब somebody else डिड किस लिए यूज होता है? कुछ करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब है कि somebody else ने कुछ किया। अब आगे का सेंटेंस में ही ने नहीं किया, यानी कि somebody else ने किया। ठीक है, अगर यहाँ पर somebody else's एडवाइस लगा रहे हो, दैट मीन्स मेरी एडवाइस नहीं, somebody else's एडवाइस इज यूज्ड इन बाय ही। ठीक है, तो यहाँ क्लियर कट लिखना जरूरी है। अगर हो सकता है कि आपको समझ में आ रहा है, हो सकता है बाकी बच्चों को नहीं समझ में आए, यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें से अगर 99% बच्चों के, क्या 1% बच्चा भी नहीं, एक बच्चा भी नहीं समझ पा रहा है, दैट मीन्स माई मैसेज इज करप्टेड। ठीक है, लेकिन अगर वो एक बच्चा इसलिए नहीं समझ पा रहा है क्योंकि उसे इसका मीनिंग नहीं पता, किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। बट स्टिल बीइंग अ सेंडर्स जॉब इज कि मेरा सेंटेंस क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन द सेंटेंस। ठीक है, एनी मोर डाउट इन क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 में और किसी को भी कोई डाउट? लेट मी टिक मार्क द ऑप्शन। यस, अगेन रोहित, ये सेंटेंस में भी यू डिड और यू मस्ट हैव, यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, ये सेंटेंस जो है आपने जो लिखा है, आई हैव नॉट स्टडीड बट यू, तो यहाँ पर यू क्या कर रहा है ये नहीं पता है। हो सकता है कि आपको पता हो क्योंकि आपने सेंड किया है ये मैसेज, लेकिन रिसीवर एंड पे इश्यू होगा इफ यू आर नॉट सेंडिंग द एग्जैक्ट मैसेज। ठीक है, yes, question number 2, let's move on to question number 2 if you don't have any further doubts. Question number 2 is Pakistan's problems are also as serious as that of India. Again, first thing, यहाँ पर comparison किया जा रहा है। वही तो मैं कह रही हूँ बच्चे, होगा वाला केस नहीं आना चाहिए आपके मैसेज में। ये हुआ होगा या फिर ऐसा हो सकता है, मैसेज में ऐसा अनक्लियर मैसेज नहीं भेजना है। व्हेन यू आर स्टेटिंग समथिंग यू हैव टू बी, योर स्टेटमेंट शुड कंटेन अ फुल थिंग। अगर नहीं फुल मैसेज जा रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ सेंटेंस, इट इज अ क्लॉज। समझे? जहां पर आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो सेंटेंस नहीं रह जाता है, वो क्लॉज बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस में आप देख रहे हैं, इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पाकिस्तान के प्रॉब्लम को कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो एज सीरियस एज दैट ऑफ इंडिया। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, कोई समझा सकता है मुझे? इस कि मैम सेंटेंस को कहने का मतलब पाकिस्तान क्या का जो हुआ? प्रॉब्लम है वो इंडिया के जैसे है। लाइक इंडिया के इंडिया में जैसा इंडिया के पास कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो बहुत सीरियस है, तो सेम उसी तरह का प्रॉब्लम उसके पास भी है। एग्जैक्टली तो ये मैसेज आपको समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा है? यस मैम। लेकिन यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, पाकिस्तान प्रॉब्लम आर ऑल्सो एज सीरियस एज दैट ऑफ इंडिया। इंडिया इज द कंट्री, नॉट द प्रॉब्लम।
राइट। यस मैम, दैट यहाँ से हट पर जाएगा। नहीं दैट तो रहेगा, लेकिन इंडियाज लगेगा। यहाँ पर पाकिस्तान प्रॉब्लम है, अपॉस्ट्रोफी एस लगा, दैट मीन्स द प्रॉब्लम बिलोंगिंग टू पाकिस्तान, यू आर शोइंग द रिलेशन हियर। तो दैट आपका लगा है प्रॉब्लम्स के लिए, तो अगर आपको दैट हटाना है तो वो भी हो सकता है। मैम पाकिस्तान यहाँ पे प्रॉब्लम आर एज अपोस्ट्रोफिस कैसे लगेंगे मैम? ऑफ तो लगाया गया है ना उसके पहले, ऑफ पहले लगाइए या फिर अपोस्ट्रोफिस बाद में लगाइए? वही तो मैं दोनों तो मीनिंग एक ही नहीं होता है नहीं, ना। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मीनिंग आपका यहाँ पर प्रॉब्लम के लिए कन्वे किया जा रहा है, ठीक है, दैट ऑफ इंडिया। तो प्रॉब्लम यहाँ पर दैट के लिए प्रॉब्लम लिखा जा रहा है, लेकिन इंडिया का प्रॉब्लम है, इंडिया का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया प्रॉब्लम लिखना है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम लिखो ना लिखो, आप दैट लिख दिए हो, दैट इज करेक्ट, ठीक है। तो पाकिस्तान प्रॉब्लम आर ऑल्सो एज सीरियस एज दैट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया जो है ना, ये इंडिया कंट्री डोनेट कर रहा है, ना कि उसकी प्रॉब्लम्स डोनेट कर रहा है, ठीक है। दैट ऑफ इंडिया जो है प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, तो ये प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, आप मीनिंग सही समझ रहे हो कि इंडिया की प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस लगाने का मतलब ये हुआ यस एग्जैक्टली, वही मैं बता रही हूँ कि प्रॉब्लम तो मैम ऑफ इंडिया, तो मैम दैट नहीं प्रॉब्लम प्रॉब्लम को ऑफ, वहाँ पे रेफर कर रहा है कि दैट, वहाँ पे दैट का मीन्स हो रहा है कि वो वही प्रॉब्लम इंडिया का है। वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर वहां पर सिर्फ प्रॉब्लम लिखा होता देन इट शुड हैव बीन इनफ, बट यहाँ पर दैट लिखा है, यानी कि उसके लिए प्रोनाउन लगा गया है। तो प्रोनाउन लगाने की वजह से यहाँ पर हमें रिलेशन बताना पड़ेगा, एंड इवन इफ वी डोंट डू दैट, ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं भी करते हैं तो भी मैसेज आपका क्लियर है, ऐसा नहीं कि ये मैसेज क्लियर नहीं है, बट ग्रामेटिकली इट इज इनकरेक्ट, ठीक है। सिमेंटिकली यानी कि आपका जो मतलब है वो सही है, दैट ऑफ इंडिया। वही तो मैं समझा रही हूँ बच्चे, वही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप यहाँ पर जो मतलब समझ रहे हो, तो सिमेंटिकली यानी कि मीनिंग जो निकल रहा है इसका, वो इस सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ग्रामेटिकली इट इज इनकरेक्ट। ग्रामर के रूल्स के हिसाब से इफ यू आर यूजिंग द कंपैरिजन, इट शुड बी यूज्ड इन अ सेम लेवल, ठीक है, सेम लेवल में कंपैरिजन होना चाहिए। Yes, meaning is conveyed with both the things, but it is not comparable with the first thing. Problems, Pakistan's problems से यहाँ comparable नहीं हो रहा है, लेवल जो है यहाँ पर सिमिलर रखना चाहिए, ठीक है। आपका जो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए दैट ऑफ इंडिया है, प्रॉब्लम ऑफ इंडिया है, दैट इज करेक्ट। योर यस, ये जो सेंटेंस आपने बोला, आई हैव प्रॉब्लम एज हार्ड एज दैट ऑफ योर्स होगा, ठीक है, दैट ऑफ योर्स, या फिर दैट ऑफ योर नहीं होगा, दैट ऑफ योर्स होगा, दैट ऑफ योर्स होगा। वही तो मैं समझा रही हूँ बच्चे, यहाँ पर रिलेशन जो है कंपैरेबल, आपको बताना है कि इंडिया से नहीं, आप इंडिया की प्रॉब्लम्स से कंपेयर कर रहे हो, तो दैट ऑफ इंडियाज बताना है यहाँ पर। पाकिस्तान मैम प्रॉब्लम जो है, अभी जो यहाँ पे यस, मैसेज में लिखे थे आई हैव प्रॉब्लम एज हार्ड एज दैट योर्स, ये तो सही है। और नहीं दूसरा एज, सेंटेंस आप ओके, हाँ, यहाँ पर वही चीज समझा रही हूँ कि दैट ऑफ योर्स होगा, ठीक है, दैट योर्स नहीं, दैट ऑफ योर्स होगा। आपकी प्रॉब्लम जो है वो उसकी प्रॉब्लम से बराबर में, मतलब आपकी प्रॉब्लम जितनी हार्ड है उतनी ही प्रॉब्लम उसकी भी हार्ड है, यही आप कहना चाह रहे हो। यस, दैट ऑफ योर्स विल बी द करेक्ट फॉर्मेट,
ये फॉर्मेट होता है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर करने का। कुछ समझ नहीं आ रहा है This- कि कैसे दैट, नहीं मतलब वो उसके पास अपोस्ट्रोफिस भी लगेंगे और ऑफ भी लगेंगे उसके पहले, पता नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ बच्चे, दिस इज जस्ट अकॉर्डिंग टू द रूल। ठीक है, सिर्फ अकॉर्डिंग टू द रूल। ये आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज अभी तक किसी ने आपको ये रूल नहीं बताया। यू आर लर्निंग इट अकॉर्डिंग टू द, आप तोड़ तोड़ के लर्न कर रहे हो। आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा ऑफ किस लिए यूज होता है, तो उसके लिए आप ऑफ लगा दिए यहाँ पर। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल व्हेन पाकिस्तान प्रॉब्लम यहाँ पर कंपेयर की जा रही है, तो दैट ऑफ इंडियाज होगा, या फिर इसके जगह कोई भी सेंटेंस आप लगा रहे हो। यस आई नो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रॉब्लम, यहाँ पर दैट जो है वो प्रॉब्लम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रूल इंडियाज ही लगेगा। इफ यू फॉर्म एनी सेंटेंस लाइक दिस, ठीक है, इफ आई से दैट you are trying to understand this as seriously as I am, ठीक है, तो यहाँ पर I am लगा है, you are trying to लगा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने I am लगा दिया है, राइट। तो यहाँ पर I am के लिए वो चीज यूज नहीं होती है, राइट। पोजेशन के लिए यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन लगता था? I के लिए, पोजेशन के लिए जो प्रोनाउन लगता है वो I am ही लगता है, लेकिन she is trying to understand the sentence as seriously as you are। तो यहाँ पर आप क्या कंपेयर कर रहे हो कि आपका सीरियसनेस जो है वो उसके सीरियसनेस से समझना है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम्स कंपेयर किए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब आप समझने की कोशिश कर रहे हो, वो भी समझने की कोशिश कर रहा है। ये सेंटेंस जब लिख रहे हो तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो सही है, ठीक है। अभी तक जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हो वो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से सही है, लेकिन योर कॉन्सेंट्रेशन इज सिमिलरली ब्रोकन एज हर्स। वहां पर हर्स लगेगा, दैट ऑफ हर्स लगेगा, दोनों ही केस में हर्स लगेगा। अंडरस्टूड? इफ यू आर कंपेयरिंग एन एट्रीब्यूट, जब आपने एट्रीब्यूट बाहर निकाल दिया, ठीक है, एट्रीब्यूट जब आप कुछ कर रहे हो उसको कंपेयर कर रहे हो किसी और से, देन योर स्ट्रक्चर इज करेक्ट। बट इफ यू आर टेकिंग आउट द फीचर, जिस फीचर को कंपेयर कर रहे हो उस फीचर को आपने हटा दिया, ठीक है, आप स्पेसिफाई कर रहे हो ही इज एज फास्टर एज यू, तो यहाँ पर आपने जब एट्रीब्यूट कंपेयर किया तो यहाँ पर यू नहीं लगेगा, ही इज जस्ट एज फास्ट, ठीक है, ही इज रनिंग फास्टर देन यू। यहाँ पर कंपैरिजन सिर्फ स्पीड का हो रहा है, एट्रीब्यूट बाहर निकाल देने से योर स्पीड, हिज स्पीड इज फास्टर देन योर्स, देन दैट ऑफ योर्स, दोनों केस में सेम नहीं होगा। Yes, Shibu, that is what I'm trying to understand. He is faster than you. ये आपका कंपैरिजन समझ में आ रहा है आपको? ये सेंटेंस सही है, ये चीज आप बोल रहे हैं कि ही इज फास्टर देन यू, तो यहाँ पर इसका स्पीड और इसका स्पीड कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन इफ आई मेंशन दिस इन द सेंटेंस दैट हिज स्पीड इज फास्टर देन दैट ऑफ हर्स, जब स्पीड यहाँ मेंशन कर दिया तो यहाँ पर हर्स आ गया सेंटेंस में। अभी समझ में आया? इफ यू आर स्टिल हैविंग एनी डाउट, तो अभी तो क्लास का टाइम हो गया है। आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स ऑन दिस सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर आपको सेंटेंस में अपोस्ट्रोफी लगाना है, कहाँ पर अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है, ठीक है। लेट मी जस्ट मेक श्योर आई हैव टेकन द अटेंडेंस। कोई बच्चा जो अभी 10 मिनट के अंदर रिसेंटली ज्वाइन किया है? Is there any student who has joined recently within 10 minutes? ठीक है, then I have taken all the attendance. ठीक है, don't worry. Think of this and find more examples on yourself also, and we will discuss it further in the next class. Okay, I will find more examples for you tomorrow. Yes, I will send the PDF. Don't worry about that.